मेरे नेट को कुछ नहीं बोलना, मेरा बहुत बढ़िया से वाईफाई चल रहा है। मुझे ब्लेम कर रहा है, ये बताओ। पहले पुरुषों को ब्लेम कर रहा है, मुझे ब्लेम कर रहा है। मैम ऐसी कोई बात नहीं है। सारी बात करने के बाद ही बच्चा बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, इसका यही है फिक्स। जनरल। जनरल, चुप कर जनरल। तो देखो मेरे जो मेरे सेल्स है उसमें क्रोमोसोम होंगे मेरे पास 23 पेयर, ठीक है। तो 22 जो पेयर होंगे ना, ये एक क्रोमोसोम का पेयर है, लेट्स से ये दो क्रोमोसोम, ये तीसरा क्रोमोसोम, ऐसे करते कराते जो मेरा 22 पेयर्स हो जाएंगे, 22 पेयर वो तो ऑटोसोम्स है, उनका मेरे सेक्स डिटरमाइन करने से कोई लेना देना नहीं है। जो लास्ट का एक पेयर होगा ना मेरा, वो वाला पेयर होगा जो मेरा सेक्स डिटरमाइन करेगा, ठीक है। 23rd पेयर ये होता है मेरा सेक्स क्रोमोसोम। तो इस सेक्स क्रोमोसोम पे एक्स एंड एक्स है, इस वजह से मैं महिला हूँ, ठीक है जी। हम केस ले योयो लेते हैं, मैम। हम केस ले लेते हैं किसका, किसी लड़के का नाम बोलो। टुक टुक। मैम किसी लड़के का नाम नहीं होगा टुक टुक तो। क्यों नहीं होगा, हम लड़की का नाम साक्षी बदल के टुक टुक ही रख लेते हैं। हम बहुत फनी नेम नहीं हो गया है टुक टुक। तुम ऐसे नाम पे डिस्क्रिमिनेशन करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। मैम नाम पे नहीं, वैसे इन जनरल बोला कि बहुत ही। इंजन इंसल्ट नहीं करनी लोगों की, शट अप। टुक टुक को बुरा लगेगा। मैम सुनो, रोनी तो टुक टुक तो बहुत ही अजीब हो जाएगा। 22 पेयर मैम जो कुछ है और रख लो वो ना। ऑटोसोम्स है। चुप करो। टुक टुक को अपना नाम पसंद है, टुक टुकी को टुक टुक से कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मैम आपने सुना है कभी किसी लड़के का हाँ, नाम मैम ऐसा? किसी का नाम ही नहीं होता है टुक टुक से, आज तक मैंने ट्वेंटी सुना ही थर्ड नहीं है। चुप करो। 23rd पेयर जो है वो उसका सेक्स क्रोमोसोम है। अब जो हमारा टुक टुक है वो तो पुरुष है, पुरुष में सेक्स क्रोमोसोम कौन सा होगा, एक होगा एक्स, एक्स वाई। एक्स एक वाई। होगा Y। ठीक है बेटा, ये सिर्फ सेक्स डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं, हम बात क्या कर रहे हैं, ये उसके डिटरमाइन कर रहा है सेक्स की कि मेल होगा या फीमेल होगा। हम बात कर रहे हैं सात्विक कि किसी को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, मतलब कि वो मेल है, उसके जेंडर में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गैमेट प्रोड्यूस नहीं हो रहे, या फिर वो गैमेट मिल नहीं पा रहे, या फिर वो गैमेट मिलने के बाद इम्प्लांट नहीं हो पा रहे। तो अगर वो गैमेट बन नहीं पा रहे तो मेल फीमेल में दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। या तो स्पर्म नहीं बन रही, या ओवम नहीं बन रही, या वो गैमेट आपस में मिल नहीं पा रहे। तो मिल कब नहीं पाएंगे, जब उनमें सेक्स सही से नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स हो सकता है मेल में इरेक्शन ना होती हो, तो पीनस सही से वजाइना में जा ही नहीं रहा, सीमन रिलीज हो ही नहीं पा रहा वहां पे, तो मेल में प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर फीमेल के यूट्रस में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है कि वहां पे बच्चा आके लग ही नहीं पाता। तो इनफर्टिलिटी किसी की वजह से हो सकती है, मेल की वजह से भी हो सकते हैं, फीमेल की वजह से भी हो सकते हैं, जेंडर का कोई लेना देना नहीं है। जेंडर का कॉन्सेप्ट साथ में यही खत्म हो जाता है क्रोमोसोम पे। यस मैम। क्लियर है तब। यस मैम। यो यो मैम। देखो, तो किसी की वजह से भी हो सकता है ना, तो कोई भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल फीमेल, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कपल में प्रॉब्लम है। इन दैट केस हम कहते हैं कि जनरली क्या रीजन होता है, हो सकता है किसी में फिजिकल प्रॉब्लम हो, फिजिकली डिफॉर्मिटी हो, नहीं कर सकते रिप्रोड्यूस। हो सकता है कोजेनिटल हो, कोजेनिटल का मतलब होता है सिंस बर्थ उसको कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से फर्टिलिटी में प्रॉब्लम है। हो सकता है उसे ऐसी कोई डिजीज हो जाए जिसकी वजह से फर्टिलिटी खराब हो गई, होती है काफी सारी डिजीजेस होती है, बॉडी को पूरा डिस्ट्रॉय कर जाती है। हो सकता है उसने ऐसी कोई मेडिकेशन ली है जिसकी वजह से उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी बॉडी में खराब हो गई है, कोई इस तरीके की मेडिसिन है जो बहुत बुरा साइड इफेक्ट कर गई है। मैम या हो ईटिंग हैबिट्स पे तो लीड कर सकती हैं इसको, जैसे उसने ड्रग कंज्यूम किया, अल्कोहल कंज्यूम करी। हाँ, अल्कोहल कंज्यूम करने से मेल के केस में देखा गया है जो अल्कोहलिक होते हैं उनकी स्पर्म की फर्टिलिटी कैपेसिटी, नंबर ऑफ स्पर्म भी डिक्रीज होते चले जाते हैं। लेकिन हर केस यस में मैम। नहीं होता, पर ऐसे देखा गया है कि होता है। इम्यूनोलॉजिकली भी हो सकता है बेटा, कि इम्यून सिस्टम में उसको कोई प्रॉब्लम हो, या फिर साइकोलॉजिकल हो सकता है। साइकोलॉजिकल मतलब कि हम कहते हैं ना मेंटल हेल्थ जरूरी है, पर एक्चुअल में जरूरी है। अगर कोई मेंटल हेल्थ किसी की सही ना हो ना, उसकी पूरी बॉडी पे फर्क पड़ता है, तो फर्टिलिटी पे भी फर्क पड़ सकता है। सो दे कैन बी सो मेनी रीजन, और कोई भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बात क्लियर है सबको, योयो यो मैम। यो है मैम। ना। तो किसी एक को हम ब्लेम नहीं कर सकते। नाउ हम ऐसी टेक्निक्स की बात करते हैं साइंस में जो ऐसे कपल्स को मदद करते हैं टू हैव बेबी, और ऐसी सारी टेक्निक्स को हम बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ये वो सारी टेक्निक्स है जो मदद करेगी इनफर्टाइल कपल को टू कंसीव बेबीज। अब इसके अंदर हम बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक बड़ी टर्म है, उसके अंदर हम बहुत सारे प्रोसेस पढ़ेंगे। क्लियर। यो यो मैम। योयो मैम। सबसे पहले वो यो पढ़ेंगे मैम। जो तुम ऐतिहासिक समय से कल परसों के लेक्चर से बोलते ही चले जा रहे हो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईपीएस। ये देख, और जोर से। वो पड़ोसी वाली पहाड़ी पे गया नहीं, तेरी बात जोर से बोल। एक होता है इन विट्रो,
और एक वर्ड होता है इन वीवो। वीवो फोन की ऐड नहीं हो रही यहाँ पे, जल्दी बताओ इन विट्रो का क्या मतलब है? इन विट्रो का मीनिंग होता है जैसे हम किसी चीज को लैब्स में प्रोड्यूस करते हैं। यस, बेसिकली किसी भी वेरी गुड, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर, आउटसाइड बॉडी को सर्दी, आउटसाइड बॉडी या फिर इन लेबोरेटरी, कुछ भी कोई भी प्रोसेस है वो आउटसाइड बॉडी हो रहा है, तो इन विवो क्या होगा? इनसाइड बॉडी। इनसाइड वेरी बॉडी। गुड, वेरी गुड पलक, इनसाइड बॉडी, शाबाश, गुड शीतल, राइट। ये इतना क्लियर है? यस मैम। यो मैम। यो मैम। बड़े ही ध्यान से सुनना और अपनी कॉपी खोल लो और साथ लिख लेना, बहुत मजेदार रहेगा। सबसे पहले टेक्निक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये कंफ्यूज करती है टेक्निक्स, इनसे क्वेश्चन आते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को भी अपन टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चा बन जाएगा, ऐसी वाहियात बातें मत कर देना, ठीक है। सिंपली ज़ायगोट बनता है टेस्ट के अंदर जिसको बेसिक, इम्प्लांट करते हाँ हैं। बेसिकली इसमें एग्जैक्टली करेक्ट करेक्ट बिल्कुल सही। बेसिकली इसमें क्या होता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगी, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगी। अब देखो कोई भी रीजन हो सकता है इसके लिए, बेबी हम अपने कैरेक्टर्स बना देते हैं, तो मे बी मैम टुक टुक, फनी नाम मत रखना बस फनी प्लीज। फनी क्या है, टुक 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 टुकी की स्टोरी चल रही है, अब इसमें फनी क्या है? मैम बहुत ही अजीब से नेम है। तुम ऐसे ना किसी के नेम पे मैम मजाक मत करो, मैम कार्टून कैरेक्टर नेम टाइप लग रहे हैं। मेरे को तो बहुत सही लगा। तो जो टुक टुक भाई है, हो सकते हैं इनको फर्टिलिटी इशू, इनमें प्रॉब्लम है लेट्स से, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, बाहर से कोई डोनर ले लेंगे, कोई और मेल ले लेंगे डोनर के रूप में, ठीक है। इस मेल की आइडेंटिटी नहीं बताई जाती, बस इस मेल को हमने ले लिया और इसके हमने स्पर्म ले लिए, ठीक है। अब इसके स्पर्म हम डालेंगे टेस्ट ट्यूब में, पेट्री डिश में डालते हैं एक्चुअली। टुक टुक ये सब बढ़िया चल रहा था, बढ़िया था। तो इसने अपना एग यहाँ पे डाल दिया और इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। ये फर्स्ट केस क्लियर। यो मैम। बेटा सेकंड केस हो सकता है कि टुक टुक में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ही वाज हैप्पी, तो इसी ने अपने स्पर्म दे दिए, कह रहा ठीक है डाल दो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पेट्री डिश में डाले। पेट्री डिश में क्यों डाले? क्योंकि किसमें प्रॉब्लम थी? टुक टुक में। टुक टुकी में, ठीक है। तो इसमें नो एग थी, तो नो एग, अगर इसमें नहीं बन पा रहा था एग, तो बाहर से किसने आके एग दे दिया? डोनर ने, डोनर फीमेल ने अपना एग दिया और हमने इसका एग डाल दिया इसमें, क्लियर। यस यो मैम। मैम। यो देखो मैम। जी थर्ड केस ये भी हो सकता है कि टुक टुक में भी प्रॉब्लम है और और टुक टुक में भी टुक टुकी, टुक टुकी में भी प्रॉब्लम है। सब में प्रॉब्लम है। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम दोनों केस में डोनर से ले लेंगे और डोनर के स्पर्म और एग को फ्यूज करा देंगे, क्लियर है जी। यस यो मैम। मैम। कोई बावला बच्चा जिसको ये बात ना समझ आई हो, क्लियर मैम। ठीक है जी। अब यही है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का सिंपली मीनिंग है बाहर फर्टिलाइजेशन करा दो, दिस इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्लियर है। मैम बाद में तो जो जायगोट बनता है उसको फीमेल के बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट कर ही देते हैं। मैं तो को मुक्का मारूंगी, वो तो मेरे को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पूरा करने दे। बेटे वो फर्टिलाइजेशन बाहर कर रहे हैं ना, इम्प्लांटेशन तो फीमेल में ही होगी। अब पेट्री डिश में बेबी बड़ा करना तो बहुत ही कठिन काम है, तो इधर आइए। तो क्या करेंगे कि यही चीजें यहाँ पे इन्होंने लिखी है, तो अब पढ़ोगे ना तो इजी लगेगा। इन दिस मेथड ओवम फ्रॉम ए वाइफ या डोनर ले लो, स्पर्म हस्बैंड या डोनर से ले लो और उसको जाइगोट बना दो इन ए लेबोरेटरी कंडीशन, ठीक है। तो जाइगोट बन गया। अब जो जाइगोट है वो कितने सेल का है? सिंगल सेल्ड। 1 सेल है, हाँ है ना। इसमें क्लीवेज सेल स्टार्ट हो जाएगी, मैं इसको एम्ब्रियो बोल दूंगी। अब ये बन गया हमारा एम्ब्रियो, तो पेट्री डिश में एम्ब्रियो तो बन जाएगा, क्लीवेज थोड़ी रोक लोगे, एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो को हमने फीमेल के अंदर डाल देना है। अगर मदर की बॉडी फीमेल की बॉडी ले सकती है, बेबी को इम्प्लांट कर सकती है, उसकी इम्प्लांटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें डाल देंगे मदर में, नहीं तो किसी सैरोगेट मदर में डाल देंगे, मतलब किसी और फीमेल में जो प्रेग्नेंट हो सके। तो देखो एम्ब्रियो ट्रांसफर के 2 तरीके हैं। अब देखो जो एम्ब्रियो है वो हम कहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर एम्ब्रियो जो जाइगोट है वो कम सेल स्टेज में है, फॉर एग्जांपल उसमें सिर्फ 8 ब्लास्टोमेयर बने हैं, सेल डिवीजन होती है ना, फैलोपियन ट्रांसफर। तो अगर 8 ब्लास्टोमेयर बने हैं लगभग, तो मैं उसको फेलोपियन ट्यूब में डालूं बेटा या यूट्रस में? मैम फैलोपियन फैलोपियन ट्यूब में। हाँ फैलोपियन ट्यूब क्योंकि अभी तो इसमें और भी क्लीवेज होगी ना,
ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, तो बेटा मैं इसको डालूंगी फेलोपियन ट्यूब में। और अगर ब्लास्टोमेर 8 से ज्यादा बन गए, अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमेर बन गए, तो मैं उसको कहाँ डालूं? यूट्रस में। यूट्रस यूट्रस, हाँ, क्योंकि वो इम्प्लांट हो सकता है ना। तो इस पिक्चर को ना साथ में बना लो, ये आपको मदद करेगा। जब आप भूलने लगोगे ना, तब ऐसी चीजें आपको मदद करेगी। डरावनी पिक्चरें लेकिन तुम सही से बना लो। तो तुम उसको डालोगे यूट्रस में, राइट? अब चाहे 9 हो 10 हो कुछ भी हो, यहाँ यूट्रस में डालोगे। क्लियर? अब देखो इसी टेक्निक के नाम है। जब हमने फेलोपियन ट्यूब में डाला तो वर्ड हम फेलोपियन से रिलेटेड रखेंगे। सो जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, मतलब कि जाइगोट, ध्यान से सुनो वर्ड ये है। तो एम्ब्रियो, ईटी स्टैंड फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है जी। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर के दो टेक्निक है। एक, जब जाइगोट, ध्यान से देखना, जाइगोट को इंट्रा मतलब इनसाइड, किसमें डाल दो? फेलोपियन ट्यूब में, तो हम उसे कहते हैं जिफ्ट। अप टू 8 ब्लास्टोमेर स्टेज तक डाल सकते हो जाइगोट को। और अगर वो उससे ज्यादा हो, मोर देन 8 ब्लास्टोमेर, तो हम उसको सीधा यूट्रस में डालते हो। इट विल कॉल इंट्रा, अंदर, यूटेराइन ट्रांसफर, यूट्रस के अंदर। क्लियर? यो मैम। तो साइड में चार्ट बना ले। ईटी इज डिवाइडेड इनटू जिफ्ट एंड आईयूटी। ओके जी। यो मैम। इन विवो फर्टिलाइजेशन भी एक प्रोसेस हो सकता है। इसमें क्या किया गया? इन दिस पर्टिकुलर केस ये फीमेल नॉर्मल थी, ये चमचमी थी। हमें नाम है उसका। हाँ, मैम ये तो बहुत फिर डिफिकल्ट नहीं है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर। मैं ज्यादा टुक टुक ही था। टुक टुक ये भी दोबारा आएगी, ये चमचमी की कहानी चल रही है। तो मैम तो चमचमी, कुछ और है, चमचमी तो बहुत अजीब है। कोई बात नहीं, ऑल इज वेल इन चमचमी, ठीक है? चमचमी बहुत खुश है। तो चमचमी की फर्टिलाइजेशन होगी और यहाँ पे बन गया जाइगोट, ठीक है? तो लेकिन कौन उदास थी जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही थी? टुकटुकी। हाँ, टुकी टुक टुक थी सैड, है ना? तो हमने क्या किया, चमचमी से क्या ले लिया? चमचमी ने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरी मदद कर देती हूँ। एग नहीं, जाइगोट। पूरा जाइगोट उठा के हमने किस में डाल दिया? फेलोपियन ट्यूब ऑफ टुकटुकी, राइट? तो बेटे इस केस में फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई थी? चमचमी में। ओह बावले, ध्यान से देख। चमचमी में अच्छा अच्छा, ठीक नहीं, तू ठीक बोला, सॉरी मैं बावली। मैम चमचमी चमचमी में हुई थी। हाँ, तो फिर ये चमचमी में हुई थी मैम। इन विट्रो हुई या इन विवो हुई? वीवो इन वीवो। हाँ, तो इन विवो फर्टिलाइजेशन का ये भी एक तरीका होता है, ठीक है? यो मैम। यो मैम। ठीक है, आगे ये लिख लिया। मैम पिछली स्लाइड करना, उसमें पॉइंट जिसमें लिखना था। जिसमें मैंने डब्बा बनाया वो चीजें इंपॉर्टेंट है, उसी में कंफ्यूजन होती है, ये वाली। मैम जिसमें आपने आईवीएफ की डेफिनेशन लिखी थी। यस मैम, ये ये जहाँ वाली। पे डब्बे बनाए हैं ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहीं पे मिस्टेक्स होती है, इसलिए बनाया मैंने। यस मैम। भूख लग गई, भूख लग गई। डन मैम। एक सेकंड देना। Done, ma'am. एक सेकंड बेटा। मैम जैसे आपने लिखी ना, मैंने वैसे नहीं लिखी है, मैंने थोड़ी अलग लिखी है। कोई बात नहीं, मीनिंग सेम है ना? यस मैम। बस फिर ठीक है। एनसीईआरटी को फॉलो करते रहना, ठीक है? बस याद रखना। ओके, अब देखो, मैम उसी से बना रही है। मेन तो एनसीईआरटी है क्योंकि पेपर वहीं से आता है। चलो, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब देखो इस केस में इसने क्या ट्रांसफर किया? गैमीट। गैमीट मतलब जर्म सेल। और हम कौन सा जर्म सेल यहाँ ट्रांसफर करते हैं? वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट ओवम, ठीक है? हम ओवम की बोल रहे हैं, अनफर्टिलाइज। अनफर्टिलाइज की बात हो रही है यार, पहले तो ये लिख लो, ठीक है? तो तोहफा है, तो तोहफा किसने दिया? एक महिला ने दूसरी महिला को तोहफा दिया, ठीक है?
यो मैम। नाम बता लो फिर तुम चिड़चिड़ करोगे। मैम टुक टुक ही ठीक है, वो दोनों ठीक है, चमचमी टुक टुकी। कन्विंस ही हो गए टुकटुकी और चमचमी से हैं। मैम और कोई ऑप्शन ही आप रखोगे तो अपनी मर्जी से। ये तो सच है। टुकटुकी को किसने गिफ्ट दिया? चमचमी। चमचमी ने। डुबरी ने गिफ्ट दिया। मैम आपने मैम फिर से नाम बदल दिया, अब आपने हमसे पूछा था, अब तो आपने फिर अपनी मर्जी का रख लिया। है ना, सो बैड। बताओ क्या ही कर सकते हैं यस मैम, सो बैड। तो टुकटुकी को तोहफा दिया है डुबरी ने, और तोहफे में उसने क्या दिया? अंडा, एग। ठीक है जी। सो गिफ्ट, गिफ्ट याद रखना, एक महिला ने दूसरी महिला को दिया। A transfer of an ovum from a donor to the fallopian tube of another female who cannot produce ovum। तो इस केस में क्या होता है, ध्यान से सुना। पहली चीज गिफ्ट होगा तब, कंडीशन क्या होगी, किसकी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम किसमें है? फीमेल। फीमेल है में प्रॉब्लम। यस, याद रखना फीमेल में है। और हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रांसफर क्या कर रहे हैं? गैमीट, यानी कि एक की फेलो, सिंपली उन्होंने कुछ नहीं किया, सॉरी, एक की ओवरी से एग निकाल लिया और वो एग डाल दिया दूसरे की फेलोपियन ट्यूब में। ये बात समझ आई? यो मैम। यूट्रस में क्यों नहीं डाला, फेलोपियन ट्यूब में क्यों डाला? क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो पहले ट्यूब में अनफर्टिलाइज्ड होगी। था। क्योंकि फर्टिलाइजेशन वही, हाँ क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो यहाँ होगी ना, तो इसलिए यहाँ डाल दिया। अब देखो बाकी प्रोसेस सेम होगा, टुकटुकी में बाकी रिप्रोडक्शन सेम होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर उसके बाद बेबी प्रोड्यूस होगा, सब कुछ सेम होगा। इट्स जस्ट दैट उसने बाहर से ओवम लिया है। क्लियर? तो इसे हम कहते हैं जिफ्ट। बट तो मैम मैम ये कैरेक्टर्स थोड़ा में तो जो मैम ये गिफ्ट है वो थोड़ा थोड़ा जिफ्ट जैसा ही था। लिफ्ट के केस में फर्टिलाइजेशन बाहर करके अंदर किया था, तो हमने इंश्योर कर दिया था यस फर्टिलाइजेशन मैम। होगी। लेकिन गिफ्ट में फर्टिलाइजेशन इंश्योर नहीं है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना कि स्पर्म ना पहुंच पाए वहां तक, पॉसिबिलिटी तो यस हमेशा। मैम। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रही थी बेटा पीछे से? मैम इसमें कैरेक्टर्स तो सेम नहीं होंगे ना, जैसे मतलब मॉम डैड के जैसे कैरेक्टर्स आते हैं बच्चे में। बेटा मदर की तरफ से वो जेनेटिक कैरेक्टर तो कंट्रीब्यूट नहीं हुआ ना, वो तो डोनर ने दिया है, तो डोनर के फीमेल के आएंगे, फादर के तो वही आएंगे जो फादर होंगे। ओके, यो मैम। लिख लिया सबने? यो मैम। बहुत बढ़िया। टुकटुकी, डुबरी और किसकी कहानी चल रही है? चमचमी। चमचमी मैम की। इससे डुबरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं बेटा, उसका एक अंडा लिया, हर मंथ उसकी बॉडी में तो अंडा बन रहा है ना, डुबरी को क्या दिक्कत है? मैम जैसे वो- मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। नहीं बेटा देख, अच्छा देख हर्ष, हर्ष ना यो मैम। बेटा, हर्ष, जो ओव्यूलेशन है ना, जब हार्मोन के लेवल पे डिपेंड करके ओव्यूलेशन बॉडी में हो जाती है। ओव्यूलेशन इज अ पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, लेकिन वो जो एग है ना वो रेगुलेट नहीं कर रहा है ओव्यूलेशन को, सॉरी किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट है कि अंडा रिलीज होगा, लेकिन अगर तुमने वहां से अंडा निकाल के नॉर्मली भेज दिया तो उससे मेंस्ट्रुअल साइकिल को फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी बॉडी वेट करेगी, फर्टिलाइजेशन होगी नहीं, फिर कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा, तो उसकी बॉडी में नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहेगी। उसने बस एग निकाल के डोनेट कर दिया, तो एग का डोनेट कर देना, बॉडी से आना या चले जाना, उससे मेंस्ट्रुअल साइकिल को फर्क नहीं पड़ता। मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होती है जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल ऊपर नीचे होगा, ठीक है? यो मैम। वैसे डुबरी में तो कोई फर्क नहीं आया, पर जो उसका एग था वो टुकटुकी के पास गया, तो जो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल की कोई तो फर्क आएगा ही, बिकॉज उसकी बॉडी में किसी और का इम्प्लांट होगा, तो थोड़ा तो फर्क होना ही चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी। उसकी बॉडी में जब इम्प्लांट हुआ ना, और वो तो फर्टिलाइजेशन ही ट्राई कर रही है ना, तो इसके बाद वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी ताकि वो फर्टाइल हो जाए। यस मैम। अगर उसमें फर्टिलाइजेशन होगी तो उसकी तो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल बदल गई ना, वो तो फर्टाइल Yes, होगी, अब ma'am. उसमें पीरियड्स आएंगे नहीं, तो वो बदल गया। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो फिर उसको नॉर्मल साइकिल रहेगी, वैसे ही 14 डे के बाद कॉर्पस Yes, ल्यूटियम ma'am. मतलब कुछ सीन ही नहीं आएगा। ओके, यस मैम। यो मैम। अच्छा। अब देखो, अब एक बहुत खतरनाक चीज है, ये हम केस कर रहे हैं, केस है जब मेल में प्रॉब्लम है, ठीक है? यो मैम। यो मैम। है ना? तो मेल में प्रॉब्लम क्या है? मेल में प्रॉब्लम हो सकती है कि मे बी स्पर्म काउंट लो है, ठीक है, स्पर्म काउंट लो है, बहुत नंबर ऑफ स्पर्म बहुत कम है, तो स्पर्म काउंट लो को हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, ट्रीट कर सकते हैं हम उसको, मतलब उसके, क्या कह रही हूं मैं, ट्रीट करते हैं इन द सेंस कोई टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे
करेंगे सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ICSI एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अभी के लिए ये सुनो अभी, ठीक है। अब क्या दिक्कत है कि स्पर्म काउंट तो लो है, लेकिन आई वांट टू इंश्योर, देखो अगर ये 2 टेक्निक हो गई तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, ठीक है। तो क्या केसेस हमारे पास, दोनों कौन पार्टनर थे? एक थी हमारे पास टुकटुकी, और लड़का कौन था? डुबरी टुक 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 टुक। इनका फैमिली मैटर है, जुबरी को गाल लिया बीच में। तो स्पर्म काउंट लो है ना, अब टुक टुक का स्पर्म काउंट लो है तो वो ICSI भी कर सकता है और AI भी कर सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? टुक टुक में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है यहाँ पे, टुकटे बड़ी खुश है, कह रही मेरी तो जिंदगी बढ़िया थी, टुक टुक को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं, टुक टुक कह रहा है कोई भी टेक्निक यूज कर लेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें इंश्योर करना है कि फर्टिलाइजेशन पक्का हो। तो अगर तुम्हें इंश्योर करना है फर्टिलाइजेशन पक्का हो, ये नीट का क्वेश्चन है, टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन कि एग और स्पर्म एक दूसरे से मत्था मारे, टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन इवन व्हेन स्पर्म काउंट इज लो, तो उस केस में कौन सी टेक्निक को सिलेक्ट किया जाता है? दैट इज ICSI, ठीक है। इतनी सी बात समझ आई? Yes, ma'am. यो मैम। अब देखो, यो यो मैम अब ICSI क्या होते हैं? इंट्रा मतलब अंदर, साइटोप्लाज्म के, साइटोप्लाज्म किसका? एग का। स्पर्म इंजेक्शन यानी कि बेटा कुछ मत कर, सिंपल सी चीज कर, पहले तो माइक बंद कर और मुझ पे रहम कर। ये है अंडा, अरे 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 मैं तो करना भूल गई थी। ओ मैम हो में नहीं होती, बहुत सारी सिंपल थम्स अप में आते हैं बहुत सारे। मैं इतने में ही खुश हूं अब। इधर आओ, तो बेटा ये है अंडा, अंडे में फर्टिलाइजर इंश्योर करनी है तो तुम सीधा करो ना, एक इंजेक्शन जैसी नीडल के थ्रू सीधा स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस यहाँ डाल दे, अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, यो 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 मैम है ना? यो मैम। तुमने क्या किया? एग के साइटोप्लाज्म में इंजेक्शन से स्पर्म डाल दिया ना, इसी को हम कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। समझ आया? Yo, ma'am. यो मैम। अच्छा मैं कहूँ मुझे गर्मी क्यों लग रही है, पंखा बंद है। अरे यार एक मिनट रुको पसीना क्यों आ रहा है? मैं कह रही हूँ मेरे को पसीना क्यों आ रहा है, इतना क्या पढ़ा दिया मैंने, अरे रब्बा। ओके भाई, सबको क्लियर है? यो मैम Yo, ma'am. ऐसे 2-3 हादसे हुए तुम्हारा तो विश्वास ही उड़ जाएगा मुझसे। अब देखो सेवा मैम पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ भाई ये क्वेश्चन, हाँ पूछ 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 पूछ, सॉरी। जैसा आपने डायग्राम में दिखाया, अगर एग के अंदर हम इंजेक्ट करेंगे स्पर्म को तो मैम फास्ट ब्लॉक कैसे होगी? हमने करना है नहीं ना फास्ट ब्लॉक, मैंने एक ही स्पर्म को एग के अंदर डाला है, फास्ट ब्लॉक क्यों करना चाहता यो मैम। है ना? समझ गया? यो मैम। बहुत बढ़िया। अब देखो, इन ए लेबोरेटरी प्रोसीजर इन विच अ सिंगल स्पर्म, देख एक अकेला स्पर्म, एक अकेला राही इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द एग, सीधे एग के अंदर डाल दो, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बनेगा। अभी इस एम्ब्रियो को फिर से हम लोग इम्प्लांट कर देंगे वुमेन के यूट्रस में, क्योंकि हमें इम्प्लांटेशन इंश्योर करनी है, तो इस केस में हम यूट्रस में डालते हैं, यानी कि 8 ब्लास्टोमेर से बड़ी स्टेज होगी, राइट? Yes, ma'am. यो मैम। बेटा ये बात यो मैम ये लिख लो। डन मैम। हम्म जल्दी नहीं आगे बारिश। आगे क्या? अरे कपड़े रुक जा, लाइट मार के, याद तो नहीं आई, कपड़े उठाने हैं मुझे, याद है ना तुम्हें? यस मैम। यो मैम। मैं तुम्हें बताऊंगी सही से। वैसे यार कपड़े अगर भीग भी जाए तो सूख ही जाएंगे, इतनी गर्मी में मनुष्य सूख रहा है, कपड़े के। बहुत गालियां पड़ती है उसका। उस पर जो होता है वो ओ ओ ओ, या मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मैं
एक्स्ट्रा होता है। नहीं अभी 4 घंटे पढ़ाने के बाद मेरे से डांट नहीं सुनी जाएगी, इट हर्ट्स मी। अब इधर आओ, ICSI तो तुमने कर ली, लेकिन अब हम करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आई मीन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी हम तब यूज करते हैं जब स्पर्म काउंट लो है। इसमें क्या करते हैं, इंसेमिनेशन का क्या मतलब होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी का चैप्टर खोलना और उसके फर्स्ट पेज पर इसके ऊपर ना डेफिनेशन लिखी है इंसेमिनेशन की, बताना क्या लिखी है, मैम कौन सी चैप्टर ट्रांसफर की? ऑफ सीमन इनटू फीमेल। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एनसीईआरटी से देख के बताइए बेटा। मैम फर्स्ट पेज पर ही आर्टिफिशियल होगी स्टार्टिंग के। इंसेमिनेशन हाँ मेरे भाई हाँ, क्या दोबारा, सॉरी बेटा दोबारा बोलिए। Transfer of sperms into the female genital tract. human collected from donor introduced in vagina. ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ सीमन और द स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, उसको कहते हैं इंसेमिनेशन, है ना। तो इसका सिंपली मीनिंग मैं बोलूं तो पीनस इंसर्ट इन वजाइना, Yo ma'am. इंसर्ट इन वजाइना एंड रिलीज सीमन, यही होता है ना बेटा। तो दिस इज Yo, ma'am. इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन से हमें वर्ड याद रखना है सीमन, ये बात समझ आई, यहाँ गलती होगी ज्यादा से Yo, ज्यादा। ma'am. तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम सिंपली ये कह रहे हैं कि जो हमारा टुकटुक है उसके साथ अब क्या दिक्कत है, ये भी मेल की प्रॉब्लम है। तो टुकटुक के साथ एक प्रॉब्लम है क्या, कि उसमें जो स्पर्म काउंट है वो लो है, उसका स्पर्म काउंट लो है, या फिर एक और टुकटुक को दिक्कत हो सकती है कि उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब होता है कि उसकी जो पीनस है वो इरेक्ट नहीं हो पाती ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसमें ब्लड फीलिंग नहीं होती, ठीक है। तो ब्लड फीलिंग नहीं होती तो वो इरेक्ट नहीं हो पाती, तो वजाइना में सही से जा नहीं पाते, तो सीमन रिलीज सही से नहीं होता, ठीक है। दिस इज अ कंडीशन हो सकती है। तो अगर उसमें ऐसी कोई भी कंडीशन है इस वजह से वो सीमन रिलीज नहीं कर पा रहा, लेकिन टुकटुकी का तो सब ठीक था। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, वी कैन हेल्प यू आउट इन वन वे, कि वो टुकटुकी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, अरे ये फेलोपियन ट्यूब कम हाथ ज्यादा बन जाते हैं किसी पहलवान के। तो कह रहे हैं कि मम्मी आपने क्या बनाया है टुकटुकी के नीचे? बेटा उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैम ओके मैम। ये तो तूने मुझे रोक के स्पेशली जलील किया ना, तेरे से मैं बदला तो लूंगी, रुक जा। मैंने जलील नहीं की, मैंने पूछा है आपसे, मैं कुछ और कोई मॉन्स्टर टाइप लग रहा था उसकी हैंड्स ना। हाँ, तो यहाँ पे हमने टुकटुकी के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थ्रू वजाइना एंड सर्विक्स हमने सीमन सीधा रिलीज करा दिया। वो कह रहे स्पर्म काउंट लो है तो तुम सीमन यहाँ रिलीज करा दो, अगर थोड़े भी स्पर्म है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो रीच कर जाए तक, है ना। फर्टिलाइजेशन की गारंटी नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम सीमन आर्टिफिशियली टुकटुकी के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्लियर? Yo, Yes, ma'am. ma'am. देखो अब इसे पढ़ लेते हैं। द सीमन कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड से लेंगे, या फिर हम कह रहे हैं कि उसका स्पर्म काउंट बहुत कम है तो वो चाहते हैं किसी डोनर से ले, तो डोनर से भी ले सकते हैं। तो जिसमें भी डिफेक्ट होगा ना, जिस भी पार्टनर में, उसकी जगह हम डोनर ले सकते हैं। तो जिस भी इंडिविजुअल के साथ तुम्हें डोनर लिखा हुआ दिखे, समझ जाना उसके अंदर डिफेक्ट है। क्लियर? Yo, ma'am. तो डोनर से आर्टिफिशियली ले लो सीमन और वजाइना के थ्रू यूट्रस में इंट्रोड्यूस कर दो। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन यूट्रस, इसी को हम बुलाते हैं एक और नाम से इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। देखो IUT पढ़ा था तुमने, वो क्या था? Intrauterine devices. Intrauterine transfer. इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर और डिवाइसेस। D सुनाई दिया मेरे को। अच्छा दिखा नहीं तुझे, है आके घर छोड़ के आ गया। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर दूसरा था जिसमें जायगोट डाला था, ये इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन है। इंसेमिनेशन से सीमन क्लिक होना चाहिए माइंड में। क्लियर? Yo, ma'am. बस यही गलती होगी। तो ये कब यूजफुल है, जब मेल इनेबल हो इंसेमिनेट करने के लिए, या फिर उसका स्पर्म काउंट लो हो। क्लियर? Yo, ma'am. यो मैम। लिख ले भाई, चीख क्यों रहा है? मैम ये डायग्राम भी ड्रॉ करनी है जो टुकटुकी के नीचे बनाई है। तुझे आजाद अच्छा आता तो तू कर ले अच्छे से। आता तो नहीं, मैंने जस्ट पूछा कि ये बनाना है साथ में। हाँ बताना है। मैम जैसे हमने जो ये टेक्निक पढ़ी, किससे पहले पढ़ी थी हमने ना, तो दोनों में से ज्यादा बेनिफिशियल कौन सी है, फास्ट कौन सी है, जो जल्दी हो जाती है?
जो जल्दी हो जाती है, जल्दी तो कोई भी नहीं होती, क्योंकि ये टेक्निक्स है। पहले मेल और फीमेल को हार्मोन में रखा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेवल पे लाया जाता है कि इस टाइम पे एग रिलीज होगा, फिर उसमें आर्टिफिशियली सीमेंट डाला जाएगा। तो हर प्रोसेस में समय तो लगता है। लेकिन यस अगर मैम, तुम बोलोगे फर्टिलाइजेशन जिसमें इंश्योर है वो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है, कि इसमें फर्टिलाइजेशन होगी। लेकिन यूट्रस में जाके बच्चा अभी भी लगेगा या नहीं, ये कोई नहीं बता सकता, डॉक्टर भी नहीं बता सकते, तो ये चांस फैक्टर है। तो यस मैम, फर्टिलाइजेशन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस में है, पर उसमें लेबोरेटरी में वो कराएंगे तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उसके कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता हो सकता है, लेकिन पेनफुल दोनों रहेंगे फीमेल के लिए, क्योंकि सारा इन्वेजन फीमेल की बॉडी में हो रहा है ना। यस यो मैम, तो बस आईसीएसआई का एक ये प्रॉफिट है कि फर्टिलाइजेशन पक्का होगी, बाकी दोनों में कौन बेबी बना पाएगा ये तो देखा जाएगा। यस मैम, चलो आगे चले। यस मैम, यो मैम। देखो नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेरोगेसी, उसके साथ आता है आपका संडे का होमवर्क। तो संडे को आप लोग एक मूवी देखेंगे जिसका नाम है मिमी, देखिए आपने? यस नो मैम, मैम। देखी है, क्या क्लास है ये? बहुत मैम अच्छी एक्टर मूवी का है, नाम देखी है, नो मैम। कृति सेनन की थी। कृति सेनन की थी ये वाली। यस तो इसमें ये यस मैम, सैरोगेट देखी मदर है का रोल प्ले करती है एंड इट्स अ गुड मूवी। ये एजुकेशन पर्पस से अच्छी है, ठीक है। तो मैम, पंकज फनी भी बहुत है पंकज त्रिपाठी जी भी है, तो बहुत मजेदार है। तो मिमी मूवी देखोगे आप लोग, फिर जब हम लोग मिलेंगे ना नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे, फिर हम बात करेंगे। मैम। जब आप वापिस ओके आओगे उसके बाद हाँ बेटा, उसी के बाद करेगा, या कि कबूतर पे चिट्ठी डाल के भेजेगा मैम, मैम कि यूट्यूब पे भेजो अवेलेबल मैंने। है ट्रेंड वीडियो। चला गया है। आई थिंक होगी, देख के बताती हूँ लिंक, ठीक है। यस मैम, है यूट्यूब यो पे। मैम। है यूट्यूब पे, बच्चा कॉन्फिडेंटली बोल रहा है। तो देखो, इन केस ये हम कब करते हैं, जब प्रॉब्लम किसमें हो। फीमेल। हाँ, तो फीमेल की बॉडी में मे बी एग नहीं बन रहा, मे बी उसकी यूट्रस में वो कंसीव नहीं कर सकती बेबी, ठीक है यार। हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, किसी किसी में ना अबॉर्शन हो ही जाती है, वो जितना मर्जी कर ले, उनकी बॉडी कुछ महीने बाद अबॉर्ट कर देती है बेबी। पीपल सफर फ्रॉम दिस कंडीशन, बहुत बुरा होता है उनके साथ। तो ऐसे कंडीशन में फीमेल क्या करती है, किसी सरोगेट मदर के थ्रू प्रेगनेंसी कंसीव कर लेगी। तो कुछ नहीं करेंगे, पेट्री डिश में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर दो, यहाँ पे जाइगोट बना दो और किसी और फीमेल की बॉडी में डाल दो, ऐसी फीमेल जो इसको मदद कर रही है। तो वो 7-9 मंथ प्रेग्नेंट होगी, फिर बेबी कपल्स को दे देगी, ठीक है। तो टुकटुक को टुकटुकी की मदद करने के लिए सैरोगेट मदर आई है, क्या नाम रखे इसका? मैम आपने जो रखना है वही रखो। चमचमी। ये आया लड़का हमारी भाषा में, चमचमी। तो चमचमी दूर की फ्रेंड थी, तो उसने कहा आई हेल्प यू आउट, तो उसने ऐसे कर लिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसमें, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी तो कर सकते थे ना, कि चमचमी में टुक का सीमन डाल दो लेबोरेटरी के थ्रू, तो उसको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की थोड़ी जरूरत है, वो सिंपली सीमन रिसीव कर लेगी ना। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी हो सकती है और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है। तो सैरोगेट मदर प्रेग्नेंट हो जाएगी और फिर 9 मंथ्स के बाद बेबी ने दे जाएंगी। तो ये मूवी मिमी उसी के ऊपर है कि मैम, सैरोगेसी एक किस बार किस तरीके से होती रिपीट है, ठीक है। करना, नेट चला गया था बीच में ना, यो लाइक मैम। वेदर के कारण। अच्छा बेटा, टुकटुकी के साथ प्रॉब्लम हो गई है कि जो टुकटुकी है वो बेबी को कंसीव नहीं कर सकती, उसका यूट्रस बेबी को इम्प्लांट नहीं कर सकता। तो उसकी दूर की रिश्तेदार आई है चमचमी, तो चमचमी कह रही है मैं मदद करूंगी, मैं अपनी वूम देती हूँ बेबी को ग्रो करने के लिए। सो हम क्या कर सकते हैं, दो टेक्निक, एक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसमें टुकटुक का सीमन हम इसकी बॉडी में डाल देंगे, चमचमी की बॉडी में, लेबोरेटरी के थ्रू, ठीक है। तो उसको सेक्सुअली उसके साथ रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, साइंस के थ्रू करेंगे हम ये। दूसरा तरीका है कि जो चमचमी थी, जो हमारी सैरोगेट मदर है, उसके साथ हम कर लेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि कुछ नहीं करना है, जो पेरेंट्स थे उन्हीं के स्पर्म और एग को फ्यूज करके जाइगोट बना दिया और जाइगोट सीधा चमचमी की बॉडी में, सैरोगेट मदर की बॉडी में डाल दिया। क्लियर? यस मैम, थैंक यू मैम। बस यही है सैरोगेसी, डन। मैम, यो कंप्लीट हो गया मैम। चैप्टर। पहले ये बता, बढ़िया टेक्निक थी? मैम ठीक दोबारा थी। बोली, चुप 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 सारे चुप। क्या बोल रही है बेटा, क्वेश्चन पूछ। हम जाइगोट को इंसर्ट कैसे करेंगे अंदर? बेटा जाइगोट को इंसर्ट करते हैं, इन्वेजिव टेक्निक होती है, एक तरह से बड़े इंजेक्शन टाइप का होता है, सक्शन पंप इंजेक्शन कह ले, जिससे फीमेल को ना दो तरीके होते हैं,
अगर तो उसको यूट्रस में ही डालना है तो जनरली उसके वेजाइना से होते हुए सर्विक्स से जाते हुए वहां छोड़ देते हैं, और अगर उसकी फेलोपियन ट्यूब में डालना है तो थोड़ा इंजेक्शन टाइप लगाते हैं और उसके थ्रू इसको ट्रांसफर कर देते हैं। इंजेक्शन की तरह वो इक्विपमेंट होता है। ठीक है। ओके मैम। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे तुम? मैम ठीक था चैप्टर। ठीक था चैप्टर, अच्छा लगा, मैं तुम पसंद आया। अब मुझे यस बा मैम, बताओ। पिछले चैप्टर से इजी था। हाँ अब मुझे बा बताओ कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये जितनी भी टेक्निक थी आर्ट की, इसमें से नुकसान क्या हो सकता है? क्या नुकसान होगा इसको? कि हम क्या पर पेनफुल होगा। उन्होंने ये तो फर्टिलाइजेशन तो हो गई, पर क्या हो कि इम्प्लांटेशन ही ना हो फीमेल की बॉडी में। तो सक्सेस रेट भी एक वेरिएबल प्रोसेस है। दूसरा पेन भी बहुत होगा। हाँ और क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं? हेल्थ को भी प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। टेक्निक के साथ प्रॉब्लम बता। हार्मोनल तो आते ही हैं बॉडी में। वो बच्चे क्वेश्चन पूछ रही थी ना, कहाँ गई वो? किसने मैम पूछा था मैं अभी? मानसी। मैं ना बकरी है मानसी। ये देख बेटा, ऐसे होता है। फीमेल का पार्ट है, उसकी फिलोपियन ट्यूब के पास, डॉक्टर नोज द लोकेशन। देखो कुछ इस तरीके से डालते, मुझे इक्विपमेंट्स का नाम नहीं पता, वो आपको डॉक्टर बेहतर बता सकते हैं। तो उन्होंने वहां पे क्या किया, छोटा सा वहां पे होल किया, उसके थ्रू अभी इंसर्ट कर रहे हैं। मैम ये तो स्टेंट प्लेसमेंट जैसा नहीं है? हम्म तो देखो ये क्या कर रहे हैं, ये उसके वजाइना के थ्रू इंसर्ट कर रहे हैं, है ना? तो ऑब्वियसली वेरी पेनफुल। मैं डाल क्या रही होंगी उसकी वजाइना के थ्रू? उसके वजाइना के थ्रू एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डाल रहे हैं बेटा। उस ट्यूब के अंदर जाइगोट है, तो उसके यूट्रस में इम्प्लांट करेंगे, यहाँ पे देखते रहेंगे। यस मैम। ठीक है। डिस्टर्बिंग था ना इसलिए नहीं दिखा रही थी। मैम मैंने भी स्टेंट प्लेसमेंट करवाई है अब। हम्म क्या कह रही है? मैम मेरी भी स्टेंट प्लेसमेंट हुई थी अभी 1 महीने पहले। अच्छा ओ, पेनफुल रहा होगा ना? यस मैम। देख सागर बोलू सॉरी, थेवाज एक स्टूडेंट जैसी है सागर, मुझे उसकी याद दिला देता है। मैम मेरी सात्विक, हाँ हाँ तेरी। ये देख, वो ट्यूब से जो डाली थी ना उसने यहाँ पर रिलीज करी सारी सोल्यूशन। तो जर्नली Yes, एक से ma'am. ज्यादा जाइगोट डालते हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव प्रोसेस है ना, तो बार बार नहीं कर सकते ना, तो इसलिए एक से ज्यादा डालते हैं, इसलिए मल्टीपल प्रेगनेंसी भी हो जाती है। जर्नली आर्ट लेने के Yes. बाद एक से ज्यादा प्रेगनेंसी देखी जाती है। चलो, आर्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है? एक बात बताओ, कितना टेक्निकल प्रोसेस था ना ये, तो कोई भी कर सकता है, ये स्पेशलाइज प्रोफेशनल चाहिए। मैम स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल चाहिए। ये इसका एक ड्रॉबैक है, स्पेशलाइज्ड ही होने चाहिए, और ये एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इसमें महंगा है। मैम इसका तो अगर ड्रॉबैक कैसे हो गया स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स वाला? सारे स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स आपको गांव के एरिया में जल्दी मिलते नहीं है ना, यस है ना? मैम। ये इसका ड्रॉबैक है, इसलिए ये बहुत ही फ्यू सेंटर्स में अवेलेबल होता है। ये इसका ड्रॉबैक है, क्योंकि एक्सपेंसिव भी है, हर सेंटर अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके साथ इमोशनल, रिलीजियस और सोशल प्रॉब्लम्स भी है। सोसाइटी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती। कोई इनफर्टाइल होता है तो जनरली उसका मजाक उड़ा, जैसे जनरली कोई इनफर्टाइल होता है तो कहते हैं लड़की में कमी है। ठीक है, ये तो बड़ा कॉमन यस है। मैम, यही कहते हैं। हाँ, और अगर बाई चांस टेस्टिंग हो जाए और पता चले लड़के में कमी है, तो फिर लड़के के एग्जिस्टेंस में सवाल हो जाता है कि भाई तू तो इनफर्टाइल है, बहुत बड़ी बात होगी। जबकि दिस इज समथिंग कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता ना, इसमें उसको क्या पता वो इनफर्टाइल है। तो वो कंप्लीटली नॉर्मल, हेल्दी, फिट, स्ट्रॉन्ग मेल हो सकता है, एंड येट वो इनफर्टाइल हो सकता है। दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन लोग समझते नहीं, स्पेशली द वन हु आर नॉट एजुकेटेड इन साइंस, मतलब पढ़े लिखे लोग भी जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी, वो नहीं समझ पाते इस चीज को। तो इसके साथ बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स भी होती है, तो लोग इसको जनरली छुपा के करते हैं। हाई प्रोफाइल जो होते हैं, बहुत फेमस लोग हैं, वो भी अगर करते हैं तो बहुत छुपा के करते हैं, कि नहीं तो लोग टेबोटाइज करते हैं कि ये कपल क्यों नहीं कंसीव कर पाया था, इनके साथ क्या प्रॉब्लम थी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है इनके साथ। अभी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कपल्स के लिए टू हैव अ बेबी, दैट इज लीगल अडॉप्शन। आप लीगली बच्चों को अडॉप्ट करो तो उनको घर मिल जाएगा और आपको बच्चा मिल जाएगा। लेकिन ये भी यस मैम। हर कोई नहीं करता। इसके साथ भी वही एथिकल रीजंस है। ये सिर्फ सो ओपन माइंडेड पर्सन करते हैं। बहुत ही ओपन माइंडेड, बहुत ही स्ट्रांग, क्योंकि सोसाइटी तब भी बोलेगी कि बच्चा अडॉप्टेड है ना? सो यस दीज आर मैम। सम ऑफ द फीचर्स, एंड विद दिस द चैप्टर एंड्स। समझ आया? यस ये मैम, मैम। थैंक यू मैम। ओए ओए, थैंक यू बोल के जाना नहीं है, क्वेश्चन लगा चल। थैंक यू बोल के नो ऐसा मैम, लगा मैंने वैसे ही फिर बोला जाने लगा। थैंक यू। अभी जा रहा है।
एक सेकंड। हाँ चलो ठीक है, अब करो। मैंने पिछले क्लास में देखा तो उन्होंने नए नए इमोटिकॉन भेजे, मुझे तो मिले ही नहीं, पता नहीं कहाँ से भेजे। मैम इसमें ऐड करने की ऑप्शंस होती है इमोटिकॉन्स ना। ऐड करने का ऑप्शन होता, मुझे पता था, ये बच्चे मुझे कुछ नहीं बता रहे। मुझे कहते हमें तो दिख रहा है, मैंने कहा बता दो मैम कैसे हमें दिख रहा है। लगा आपको पता होगा, आपको नहीं पता था। अच्छा एक तो ये रे जबरदस्ती पूरी बात बोल के बेइज्जती करता है। मैम मैं तो पॉज लेके बोला। मैंने उनसे पूछा भी कि मुझे बता दो तुम कैसे कर रहे हो, मुझे कहते हैं मैम ऐसे ही दिखता है। मैम एक वो भी सिर्फ ना फोन में ही होता है ऑप्शन है इमोटिकॉन्स ऐड करने का। मेरे फोन भी है मेरे हाथ में और इसमें भी नहीं दिख रहा, उन्होंने मुझे बताया नहीं ऐड होता। उनको तो मैं कल बताऊंगी, जरा आने दो, क्वेश्चन कराती हूँ उन्हें कल, एक एक को बताऊंगी। गुड कृतिका, गुड प्राकृति, नियति नियति ZEE गुड। सुनो, मैम वो गलती से ऐड हो गया टाइप। अच्छा कोई बात, देखो, in which of the following technique the embryo are transfer assists those female who cannot conceive। कौन सी टेक्निक है जिसमें तुम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हो? एम्ब्रियो ट्रांसफर इज ईटी। ईटी दो टाइप की होती थी, एक होती थी जिफ्ट और दूसरी IUT, इंट्रा यूट्राइन IUT। ट्रांसफर। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। आंसर वुड बी ए है ना। डू दिस क्वेश्चन, अरे वो वाला क्वेश्चन कराती हूँ मैं पहले, क्योंकि तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा। ये करो, ये क्वेश्चन काफी बच्चों का टाइम गलत हो गया था ना, तो इसलिए तुम करो जरा उस टाइम का डिफिकल्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। हम्म जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो इन अ केस ऑफ अ कपल वेयर द मेल इज हैविंग वेरी लो स्पर्म काउंट, तो दो टेक्निक लगा सकते हैं, ICSI और दूसरी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इन विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। पक्का फर्टिलाइजेशन किसमें होने के चांसेस है? ICSI। देखो फेलियर सब में हो सकता है, फेलियर सब में हो सकता है, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी फॉर ह्यूमन एरर, दैट इज फाइन, बट मैक्सिमम चांसेस है ICSI में, तो दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ओके, यो मैम। बहुत बढ़िया। यो मैम। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब हमें तो सीमन से याद है, लेकिन इस क्वेश्चन में वो टर्म नहीं है, है तो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे, इसलिए मैं जबरदस्ती तुमसे होमवर्क करने को कहती हूँ। ये तो मेरे को शौक नहीं है कि अलग से मैं टाइम निकाल के तुम्हारा होमवर्क चेक करूँ, मेरा टाइम लगता है उसमें, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, है ना। सो देखो, सीमन वर्ड नहीं था, या फंस गए, तो हम ध्यान से पढ़ेंगे इसे। आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ ए हेल्दी डोनर इनटू द वजाइना। कोई हेल्दी डोनर लो और उसके स्पर्म वजाइना में डाल दो, क्या ये होगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? यो मैम। होगा, मैम होगा। स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर, जो मैंने जिसके साथ डोनर वर्ड यूज किया, यानी कि उसमें डिफेक्ट है, तो डिफेक्ट किसमें हुआ? अगर मेल। अगर मैं Male. स्पर्म का डोनर ले रही हूँ तो डिफेक्ट किसमें हुआ? मेल में। तो ये टेक्निक मेल के लिए Male यूज में। करते हैं ना, तो इन्होंने ना स्पर्म लिख लिया सीमन की जगह, इन्होंने ये किया, लेकिन हम यही तो करते हैं, वजाइना में डाल देते हैं, ये बात सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू द ओवरी, ओवरी में डालते हैं। No, ma'am. नो मैम। नो मैम। Transfer of sperms of a healthy donor to
to the test tube containing ova. ये नहीं होता आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, इन विवो प्रोसेस है ना ये तो, दिस इज एन इन विवो, इन विट्रो तो था ही नहीं, तो ये तो इन विट्रो कह रहा है, ये गलत। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ हस्बैंड टू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवम, ये भी गलत, यो मैम। आएगी नहीं तो यो मैम। राइट, क्लियर ना? तो बस नो मैम। Yes, मैम। वर्ड पकड़ना था। लास्ट ये कर लो, फिर उसके बाद मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। The stage transferred into the uterus after induced fertilization, भाषा बहुत ही कठिन है। वो स्टेज जहां पर हम ट्रांसफर करते हैं सीधा यूट्रस में, सो चीज गई है यूट्रस में। आफ्टर इंड्यूस फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइज होके गया, यानी फर्टिलाइज होके गया तो जायगोट गया, तो जायगोट गया यूट्रस में। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन द लेबोरेटरी, तो लेबोरेटरी में हुआ था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है ये, लेबोरेटरी में हुआ और यूट्रस में Yes, ma'am. ये पूछ रहा है जायगोट कौन सी सेल स्टेज में। मुझे इतना पता है कि अगर तो लगभग 8 हुआ, अगर लगभग 8 हुआ तो मैं डालूंगी फेलोपियन ट्यूब में, जैसे ही 8 से ऊपर हो गया मैं डाल दूंगी यूट्रस में, है ना? इसने डाला क्वेश्चन में यूट्रस, तो मुझे देखना है, देखो एम्ब्रियो 4 ब्लास्टोमे स्टेज में होगा तो यूट्रस में जाएगा, नो मैम। नो No, मैम। ma'am. तो होगा तो जाएगा। No, ma'am. नो मैम। जायगोट कितनी सेल स्टेज है? 1 सेल। हाँ, One जाएगा cell One cell. जाएगा यूट्रस में। No, ma'am. आंसर नो वुड मैम। बी मोरुला। Morula. अब मोरुला के साथ दिक्कत ये है कि मोरुला तो हमने फेलोपियन ट्यूब में पढ़ा है, लेकिन क्या होता है ना कि सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता रहता है, ठीक है? तो मोरुला इज 8 to 16 Eight. सेल 8 to 16 सेल। हाँ, तो जब तक तुम उसे बना के ट्रांसफर कर रहे हो वो डिवाइड होता रहेगा, इसलिए हम उसको यूट्रस में डालते हैं। जब तक वो यूट्रस में पहुंचता है वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में पहुंच जाता है, ठीक है? Yo, ma'am. क्लियर है ना? यो मैम। आ जाओ फिर अटेंडेंस ले लेते हैं। Yes, ma'am. वो बड़ा खुश हो रहा है अटेंडेंस के नाम पे। Yes, ma'am. अरे ये तो वही क्लास है ना जहाँ माइग्रेटरी वर्ड रहते हैं, Yes, ma'am. यो मैम। है ना? कैसे हो माइग्रेशन वालों, दिल लग गया तुम्हारा? ये कोई तुम्हारे साथ मारपीट तो नहीं करते? नहीं? नो मैम, नहीं करते हम। अच्छा, यहाँ ज्यादा मजा आता है वहां ज्यादा मजा आता था? दोनों में दोनों में ही आता था, एक ही टीचर पढ़ा रहा है यार। सेम ही मैम होगा। उनको भी आप ही पढ़ाते थे। हाँ उनको ही मैं पढ़ाती हूँ, मैं वही तब भी तो मैं कल हंस रही थी, लेकिन किसी बच्चे ने सोचा होगा मैं बैच चेंज कर लूं, इस मैडम से पीछा छूटे, पता चला वो फंस गई कि यार यहाँ भी यही पढ़ा रही है। बहुत बुरा होगा उस बच्चे के साथ कि यार कैसे पीछे छूटेगा। चलो आइए अटेंडेंस करते हैं। कहाँ है अटेंडेंस? करते तो है, देखे भी तो सही मुझे। ये रही। मैम आपका कैमरा क्यों ऑफ कर लिया? अरे आज लाइट जा आ रही थी ना, इस वजह से यहाँ पे अंधेरा हो रखा है पूरा। मैंने इन्वर्टर मैम आपकी बारिश शुरू हो गई वहां पे। नहीं हुई यार, अभी उठाने को पड़े। अब तो मैं जाके कपड़े उठा ही लूंगी, मैं भूल जाऊंगी नहीं तो। चलो भाई मैम ये तो गुंजन, बहुत बुरा होता है ये उसके मैम। बाद। गुंजन मैम प्रेजेंट मैम ओके। मुस्कान, प्रेजेंट मैम दूसरी मुस्कान नहीं आई। पल्लवी, यस मैम मोहिना, पल्लवी रोज आती है, प्यारी बच्ची है हमारी। तमन्ना, आकृति, प्रेजेंट मैम। शैलजा, हर्ष। प्रेजेंट मैम। टुडे होमवर्क देर से भेजा तो मैं चेक नहीं कर पाई ना, कल करूंगी। अब भूमिका, यस मैम। ओके। वंशिका, यस मैम मैं स्वाति, प्रेजेंट मैम महक, यस मैम। तान्या, यस मैम कृति, प्रेजेंट मैम अगुन, प्रेजेंट मैम। कृतिका,
Present, ma'am. आयुषी, Present, ma'am. मानसी, Present, ma'am. अनामिका, सॉरी अंशिका, सिमरन, Present, ma'am. अक्षिता। Yes, ma'am. मस्त लाइन में आया बच्चे, मजा आ गया। क्या लास्ट कौन सा नाम बोला मैंने? आंचल, महक, Yes, ma'am. मानी, दीक्षित, Yes, ma'am. मानसी, यस मैम। Yes, ma'am. हारिका, Yes, ma'am. प्रीति, आयुष, Present, ma'am. शगुन। यस मैम। शगुन लड़का हो? शगुन की बात लड़कों मायूस। वाली हो? तो ऐसे बोलना, शगुन पे क्यों बोल रहा है? शगुन, तुम अभी भी हो? शगुन, Ma'am, Anchal present. अच्छा। हाँ चल रुक जा। अनमोल, सॉरी वरुण, यस मैम। अनमोल, सात्विक, यस मैम। अहिर, यस मैम। नेहा। नेहा नहीं आएगी, नहीं आऊंगी, जो मर्जी कर लो। महक, Yes, ma'am. शीतल, Present, ma'am. अलक, रितिका, कल्पना, जागृति। Yes, ma'am. कौन थी? अल्पना, Yes, ma'am. Ma'am, Jagriti. जागृति। काजल, Jagriti, ma'am. काजल, काजल। ओके, हाँ बेटा वो तेरे भी हाथ पे बोल रही थी। कौन से पे पहुंचे हम लोग? 48। अरे 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 48 क्या है तो 49 कहाँ गया? मोहिनी। Yes, ma'am. यस, cool. जानवी, Yes, ma'am. आशी, Yes, ma'am. श्रुति, Present, ma'am. सोनिया, वंशिका, नैन्सी, संध्या, Present, ma'am. रितिका, रितिका, अपूर्वा, Yes, ma'am. कशिश, Present, ma'am. शानी। कशिश आई है? मैम मैंने बैच चेंज कर लिया ना। बेटा तो फिर पहले ये कशिश तुम्हारा नंबर, SNR नंबर यही है 123995 यही है? यस मैम, यही है। तो पहले तेरी अटेंडेंस यहाँ क्यों आती थी यार, बताओ। ओके ओके, कहाँ पहुंची मैं? तो खो गई मैं। ईशानी, ईशानी नहीं, नियति, नियति, रुक जा Present, बेटा। ma'am. अजय, भी आई थी पर मेरी क्लास हो गई थी। अच्छा ठीक है बेटा। अजय, वंशिका, शालिनी, अंजलि, बबीता, प्रेजेंट मैम। साक्षी, पीयूष आया है? क्यों नहीं आ रहा? आशिया यस मैम। आया है? ठीक है, कल आया था? यस मैम। अच्छा, पलक, यस मैम। कशिश, बेटा यहाँ है तू, तो दूसरी कशिश लिखी हुई है। रितेश चौहान, प्रेजेंट मैम। पलक, न्यू एडमिशन वाली माइग्रेटरी वर्ड पलक, नो ये माइग्रेट होके नहीं आ रही, जो कि सॉरी। रितेश, प्रेजेंट मैम। मैम पलक आई है? यस मैम। नहीं आई है। मैम ओके, और बताओ उसका। 57 पहले तो 57, 45 होगा। बाद 45। 57 एक मिनट,
ठीक है, फिर उसके बाद 57। यस मैम 45। ओके, और मैम आंचल। बेटा नंबर मैम नंबर मैम नंबर नहीं शर्म पता। नहीं आती देखो, है अपना रोल नंबर तो याद कर ही सकती है। हाँ भाई आंचल, ट्वेंटी सिक्स। अच्छा याद रखियो। और दूसरी कौन थी? मैम 23। 23। और कोई प्राणी, क्या नाम है? मैम नीली। क्लिनिका। तुम माइग्रेट होकर आई हो ना? यस मैम। आई क्यों नहीं थी कल? कल आई क्यों नहीं मैम थी? मैम कल कोमल मैंने बोला था कि दूसरे ग्रुप में शिफ्ट करेगी तो पहले वाली लीव करने को। अरे तो क्लास तो लगा लेती। सॉरी मैम। अरे क्लास मिस नहीं करते उतने, कोई कुछ भी बोले क्लास नहीं मिस करनी, ठीक है? चलो तो मैं सोचू क्लिनिका नहीं आई। यस मैम। चल ठीक है, ओके बेटे घर जाओ, खाना खाओ। हाँ कशिश बोलो। मैम गुड नाइट। आरुषि। थैंक यू मैम।